सो गाइस यहाँ पर ये जो वर्क स्पेस, वंस यू क्रिएटेड द वर्क स्पेस इनसाइड द दिस पोस्टमैन टूल, यहाँ पर आप कलेक्शंस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस फर्स्ट यहाँ पर न्यू और इंपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा इनसाइड योर वर्क स्पेस। जो भी आपने वर्क स्पेस क्रिएट किया है यहाँ पर न्यू और इंपोर्ट ऑप्शन मिलेगा। तो हम लोग न्यू पे जाएंगे। तो गाइस हम लोगों को क्या क्या करना है, व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू विद द एपीआई। HTTP रिक्वेस्ट है, कलेक्शन है, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है, एपीआई है, क्या करना है एग्जैक्टली हमें, वी नीड द कलेक्शन। सो गाइस कलेक्शन मतलब क्या है, देखो इसका डेफिनेशन यहीं पे दिया है। और व्हाट इज द यूज ऑफ कलेक्शन, सेव योर रिक्वेस्ट इन अ कलेक्शन फॉर रीयूज एंड शेयरिंग। इन फ्यूचर अगर आप अपने एपीआई रिक्वेस्ट को वगैरह रीयूज करना चाहते हो या फिर किसी से शेयर करना चाहते हो, तब ये कलेक्शन काम में आता है। तो गाइस कलेक्शन इज वेरी सिंपल। कलेक्शन कलेक्शन वर्ड में ही है गाइस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पर आप मल्टीपल एपीआई रिक्वेस्ट स्टोर कर सकते हो इनसाइड द कलेक्शन। अलॉन्ग विद दैट ये मल्टीपल रिक्वेस्ट गाइज आपको इसको रीयूज कर सकते हो। इसका रिजल्ट अगेन एंड अगेन आप वेरीफाई कर सकते हो, एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। तो हम लोग कलेक्शन गाइज सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ये न्यू कलेक्शन का ऑप्शन हमें देगा, ये न्यू कलेक्शन हमारा क्रिएट हो जाएगा। हियर वी कैन गिव एनी नेम, लेट्स से लेट मी गिव अप्रैल अप्रैल बैच, लाइक दिस गाइज। मेरे कलेक्शन का नाम है अप्रैल बैच। ओके, सो इसके लिए कुछ ऑथेंटिकेशन वगैरह चाहिए, क्या चाहिए तो दे दो, नहीं चाहिए तो गाइज लेट इट बी। जस्ट सिंपली हिट द एंटर बटन, या फिर गाइज आप कहीं पे बाहर क्लिक कर दो, आपकी ये जो कलेक्शन है इसका नेम चेंज हो जाएगा। दिस इज द अप्रैल बैच, राइट। नाउ गाइज यहाँ पर अगर आप जाओगे तो ये 3 डॉट्स दिख रहा है सबको गाइज, एवरीवन यू मस्ट बी एबल टू सी दिस 3 डॉट्स, राइट। व्यू एक्शन, यहाँ पर अगर जाओगे तो इसको शेयर कर सकते हो, मूव कर सकते हो, कलेक्शन को रन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इसमें रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हो, फोल्डर ऐड कर सकते हो, मॉनिटर कलेक्शन, कलेक्शन को मॉनिटर कर सकते हो, मॉक कर सकते हो, इसको फोक कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल गाइज। यू कैन रीनेम इट, यू कैन डुप्लीकेट इट, यू कैन डिलीट इट एज वेल। तो गाइस फिलहाल इस कलेक्शन के अंडर हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ रिक्वेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस आई एम क्रिएटिंग द फोल्डर। इस फोल्डर को मैं नेम दे देता हूँ गेट रिक्वेस्ट्स, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट ऐसा ऑप्शन दे देता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग द गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट नाम का गाइस, ये गेट रिक्वेस्ट नाम का फोल्डर बन गया। इनसाइड दिस गाइस मैं यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऐड रिक्वेस्ट का ऑप्शन मुझे मिलेगा। यहाँ से मैं रिक्वेस्ट को ऐड कर सकता हूँ गाइस। आई कैन टेस्ट द एपीआई रिक्वेस्ट। ओके, सो मैं इस ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लूंगा गाइस। नाउ दिस इज द व्यू ऑफ योर एपीआई, जिसको हम लोग एपीआई टेस्टिंग बोलेंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू फ्यू टर्म्स गाइस। यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एपीआई का नेम क्या है, दिस विल बी डिस्प्लेइंग ऑन द फ्रंट गाइज। ये फ्रंट पे आपको डिस्प्ले करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ रिक्वेस्ट कौन सी चाहिए, दैट इज अवेलेबल हियर। गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए आपको, पुट चाहिए, पैच चाहिए, डिलीट चाहिए, कॉपी, टाइप ऑफ रिक्वेस्ट गाइस। यू कैन सिलेक्ट द प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। और यहाँ पर आप यूआरएल का एंड पॉइंट, आप यूआरएल एंटर करोगे और यूआरएल एंड करने के बाद आप सेंड बटन पे क्लिक करोगे। ओके, तो गाइस ये जो आप गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हो, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो मैंने रिक्वेस्ट सेंड करते टाइम आपको पेलोड के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने, राइट एवरीवन। रिक्वेस्ट पेलोड एंड रिस्पॉन्स पेलोड, करेक्ट। तो रिक्वेस्ट पेलोड मतलब गाइस ऐसा पेलोड, और इट इज अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू आपका डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास लेके जाएंगे, राइट। तो दैट इज अ रिक्वेस्ट पेलोड। तो गाइस रिक्वेस्ट पेलोड सेंड करते टाइम रिक्वेस्ट पेलोड के साथ आप पैरामीटर्स ऐड कर सकते हो, आप ऑथराइजेशन ऐड कर सकते हो, आप हेडर्स ऐड कर सकते हो, कुछ बॉडी वगैरह आप लोग पास कर सकते हो। जैसे कि पोस्ट और पुट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट को बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, देयर वी नीड टू ऐड द बॉडी, राइट। आप रिक्वेस्ट जब भेजते हो उसके ऊपर कुछ कोड कर सकते हो, प्री रिक्विजिट्स ऐड कर सकते हो। रिस्पॉन्स जो आता है उसके ऊपर आप गाइस कुछ कोड वगैरह आप लगा सकते हो। अगर आप सेटिंग में जाओगे देयर आर डिफरेंट थिंग्स, जो सेटिंग्स वगैरह आप अपनी अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स गाइस, ये आपके रिक्वेस्ट के टर्म्स है। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस, यहाँ पर एनवायरमेंट, तो स्पेसिफिकली एनवायरमेंट जो है गाइस, यहाँ से आप अपना एनवायरमेंट सेट करते हो।
जैसे कि आपको अगर कोई एनवायरनमेंट ऐड करना है, यू कैन ऐड द एनवायरनमेंट। आप एनवायरनमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे कि SIT एनवायरनमेंट हो गया, UAT एनवायरनमेंट हो गया, प्रॉड एनवायरनमेंट हो गया। आप लोगों ने इनके बारे में मैनुअल में डिस्कशन जरूर किया होगा। So these sort of all the things guys will be available for you guys, which you can you can simply do it। आप आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ऐसे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ओके, देन गाइज यहाँ पर भी एक ऑप्शन है एनवायरमेंट क्विक लुक। यहाँ से जाके आप एनवायरमेंट्स को ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड द एनवायरमेंट, यू कैन ऐड द ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। जैसे हम लोगों ने जावा में कुछ लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह देखे हैं, ये वेरिएबल्स वगैरह हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गिविंग यू द क्विक व्यू कि एग्जैक्टली होता क्या है ये, कैसे यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, आप API रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपको रिस्पॉन्स आएगा। दिस इज द रिस्पॉन्स पेलोड। यहाँ से अगर आप देखोगे, दिस इज काइंड ऑफ योर रिस्पॉन्स पेलोड, जिसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ से आप कुछ ट्रैश करना चाहते हो, ये ऑप्शन मिलेगा। कुछ रन करना चाहते हो, रनर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कैप्चर रिक्वेस्ट करना चाहते हो, कुकीज वगैरह है गाइस, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। यू गाइस कैन यू गाइस कैन सिंपली स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट कि एग्जैक्टली होता क्या क्या है। यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएगी। हियर यू हैव द सेटिंग्स। सेटिंग्स में गाइज यू कैन डू योर ओन सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ पर आप अपने सेटिंग्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। लाइक आपको SSL सर्टिफिकेट वगैरह ऑन करना है एंड ऑल गाइज। जैसे मुझे थीम ऑर्डर कर चेक करना है, जैसे वाइट कलर मुझे लेट्स से आपको सही से विजिबल नहीं है, यू कैन सी इट इन अ ब्लैक बैकग्राउंड। अगर आप ट्रेडिशनल व्यू रखना चाहते हो, ट्रेडिशनल व्यू रख सकते हो। सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल गाइस। आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। एड ऑन सर्टिफिकेट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, प्रॉक्सी सर्वर्स वगैरह सेट कर सकते हो। सो ये आपके गाइस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा इसको यूज़ करोगे, आप इनके बारे में यूज टू होते जाओगे। ठीक है, सो आई एम कीपिंग द वाइट थीम इटसेल्फ। आई थिंक दैट इज visible for you guys, right? White theme, it's okay. So let's keep this theme itself guys. Agar aap, if you want, let me know, we can change it later on. Okay, so guys, this was a kind of overview to this tool। यहाँ पर आप एक्सप्लोर में जाके भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि API रिलेटेड आपको बहुत सारी कम्युनिटीज़ के साथ कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज, डेवऑप्स, ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, सो लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर इट ऑन दिस एप्लीकेशन कि पोस्टमैन एग्जैक्टली कैसे कैसे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, क्या टाइप के APIs आप टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर जाओगे तो वर्क स्पेसिस रिलेटेड ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। API नेटवर्क्स में जाओगे तो प्राइवेट API, पब्लिक API, पार्टनर API, आपको बहुत सारे API नेटवर्क्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन यू कैन गेट एनरोल्ड इनटू दिस APIs एंड यू कैन थोड़ा सा आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हो। ओके, ऑलराइट एवरीवन, सो लेट मी सिलेक्ट माय वर्कस्पेस अगेन। ये API बैच था गाइस। इस API बैच के अंडर मैंने एक कलेक्शन फोल्डर अप्लाई किया था। इस कलेक्शन फोल्डर के अंडर गाइस मैंने गेट रिक्वेस्ट नाम का फोल्डर है। ये कलेक्शन दैट इज गेट रिक्वेस्ट के अंडर गाइस मैंने न्यू APIs वगैरह यूज किया है। हियर आई कैन गिव द नेम फॉर द API and I can start testing it. So this was just a kind of overview to this application. Any query guys? Any queries here? Anyone? Alright? Okay. चलो guys, let's get started. हमें कुछ API को टेस्ट करना है। चलो हम पहला थोड़ा सा सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस, ये Amazon के API को हमें टेस्ट करना है, राइट? तो ये Amazon का URL है, राइट एवरीवन? ये Amazon का URL हमें हिट करना है। तो सबसे पहले गाइस, आप इस पर्टिकुलर API को नेम दे सकते हो। यू कैन चेंज द नेम फ्रॉम हियर। सो लेट्स से Amazon होम पेज। Amazon होम पेज नाम मैंने यहाँ पर दे दिया गाइस। दिस इज Amazon होम पेज। अभी गाइस मुझे Amazon को होम पेज एक्सेस करना है, तो ये कौन से टाइप का रिक्वेस्ट रहेगा? जैसे हम लोग सर्च करते हैं https www.amazon.in गाइस, ये कौन से टाइप का रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगा? विच टाइप ऑफ API? गेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर गाइस हमारे पास ऑप्शंस है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है। तो हम लोग गेट रिक्वेस्ट जो टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे। लेटर ऑन हमारा जो URL है गाइस, URL और URI का डिफरेंस ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दैट URL एंड पॉइंट
URL प्लस आपका जो पाथ पैरामीटर क्वेरी पैरामीटर होगा, वॉट एवर द URL इज, आप इस URL बॉक्स में URL एंटर करोगे। यहाँ पर गाइस प्री रिक्वेस्टेड ऐड करना है तो आप प्री रिक्वेस्टेड ऐड कर सकते हो, अदरवाइज ये धीरे धीरे हम लोग ये सारी चीजें सीखने वाले, डोंट वरी, आज के दिन में हमें पूरा खत्म करना ऐसा नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही गाइस सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। द मोमेंट गाइस हम लोगों ने सेंड बटन पे क्लिक किया, विल गेट द रिस्पॉन्स। तो गाइस ये रिस्पॉन्स जो टैब था ये पहले एम्प्टी था, नाउ वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स। एम आई राइट एवरीवन? वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स। तो एपीआई टेस्टिंग करते टाइम आपको करना क्या होता है गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। एपीआई टेस्ट करना मतलब विदाउट सीइंग द यूआई आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को जो टेस्ट करते हो उसको एपीआई टेस्टिंग बोलते हो। एम आई राइट एवरीवन? ये सबको क्लियर ही होगा, राइट? आपका रिक्वेस्ट गाइस, दिस पार्ट इज नथिंग बट योर रिक्वेस्ट पार्ट। ये जो अपवर्ड पार्ट है दिस इज योर रिक्वेस्ट पार्ट। रिस्पॉन्स में गाइस दिस इज द रिस्पॉन्स विच इज यू गेटिंग for the request which you raised for the API, या फिर the request which you raised to the server, उसके against आपको ये response आ रहा है। So guys, testing your request and response is nothing but the API testing without seeing the UI। ये आपका API testing है। ये हम API मैन्युअली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इनको कैसे टेस्ट किया जाता है। ओके, नाउ गाइस वंस यू अंडरस्टूड विद दिस, आपको API टेस्टिंग में एग्जैक्टली टेस्ट क्या करना है। वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन ओवर दिस कि आपको स्टेटस कोड चेक करना होता है, आपको टाइम कितना लग रहा है ये चेक करना होता है, डेटा की कितनी साइज आपको लग रही है ये आप चेक करते हो। देन गाइस इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के अगेंस्ट आपको बॉडी आता है। रिस्पॉन्स बॉडी के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपके साथ, राइट? कि रिस्पॉन्स जो है ये बॉडी फॉर्मेट में आता है। तो इस रिस्पॉन्स बॉडी के अंडर गाइस अलग अलग टैब्स आपको मिलेंगे, प्रिटी फॉर्मेट, रॉ फॉर्मेट, प्रीव्यू फॉर्मेट, राइट? आपको प्रीव्यू फॉर्मेट भी अवेलेबल होगा गाइस। प्रीव्यू तभी अवेलेबल होगा जब उस एपीआई का यूआई ऑलरेडी डेवलप्ड है। अगर एपीआई का यूआई ही डेवलप नहीं होगा, क्या प्रीव्यू अवेलेबल होगा हमारे लिए? नो, राइट? मैंने आपको ऑलरेडी बोला है एपीआई टेस्टिंग कब होता है गाइस? यूआई बनने से पहले होता है कि यूआई बनने के बाद होता है? एग्जैक्टली यूआई बनने से पहले आपको बनता है। तो मोस्टली आप यूआई बनने से पहले एपीआई को टेस्ट करोगे, यूआई करने के बाद, यूआई बनने के बाद भी कर सकते हो, बट मेजॉरिटी टेस्टिंग आपका यूआई बनने से पहले होगा। तो ये प्रीव्यू टैब को वगैरह गाइस टेस्ट करना, विजुअलाइज्ड आपको वे अगर अवेलेबल है तो विजुअलाइज्ड वे से भी आप इसको टेस्ट कर सकते हो। इसमें से गाइस बॉडी सेक्शन को टेस्ट करना, कुकीज़ अगर आपको बोला है एपीआई के साथ कुछ कुकीज़ आपको टेस्ट करने हैं, दिस कुकीज़ यू कैन टेस्ट इट। देन आप लोग हेडर्स, ये जो हेडर्स आपके हैं ये हेडर्स में कुछ 2-3 हेडर्स वगैरह आपको बोले जाएंगे जो टेस्ट करने हैं, उनका अवेलेबिलिटी चेक करना है। ये आप मैन्युअली चेक करोगे कि ये अवेलेबल है क्या और ये करेक्ट है क्या। ये हेडर्स को टेस्ट करेंगे और गाइस ये टेस्ट रिजल्ट हम लोग बाद में देखने वाले कि एग्जैक्टली होता क्या है, ये भी हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले। सो गाइस सिंपल, आप जब भी एपीआई टेस्टिंग करोगे आप एपीआई का रिक्वेस्ट सिलेक्ट करोगे, आप एपीआई का यूआरएल ऐड कर दोगे। प्री रिक्वेस्टेड आपको कुछ ऐड करना है रिक्वेस्ट पेलोड में, तो वो रिक्वेस्ट पेलोड में गाइस प्री रिक्वेस्टेड आप ऐड कर दोगे और आप सेंड बटन पे क्लिक करोगे। इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट, ये यूआरएल के अगेंस्ट गाइस, टाइप ऑफ रिक्वेस्ट के अगेंस्ट यू आर गोइंग टू जनरेट सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स को भी आप टेस्ट करोगे। तो रिस्पॉन्स में आप स्टेटस कोड चेक करोगे, आप पर्टिकुलर ये रिस्पॉन्स आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इन अ मिली सेकेंड और इन अ सेकेंड और इन अ माइक्रो सेकेंड, कितना टाइम लग रहा है ये आप वेरीफाई करोगे। डेटा साइज वेरीफाई करोगे, आप बॉडी सेक्शन को वेरीफाई करोगे, आप कुकीज सेक्शन को वेरीफाई करोगे, आप हेडर्स को वेरीफाई करोगे, आप टेस्ट रिजल्ट को वेरीफाई करोगे। डन गाइस, दिस इज व्हाट योर टेस्टिंग इज। क्या क्या टेस्ट करना है ये क्लियर है सबको? एवरीवन, व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू टेस्ट, हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू टेस्ट, ये हमारा पार्ट अभी भी बाकी है। बट which pointers guys we need to consider while doing the API testing, ये समझा क्या सबको? everyone guys, are we good enough? अविनाश एक बार रिपीट करना प्लीज। yes, तो स्पेसिफिकली गाइस आप जब बोलते हो API टेस्ट करना, API टेस्ट मतलब क्या है? आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को टेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट है ना, रिस्पॉन्स को आप टेस्ट करते हो। तो गाइज ये आपका रिक्वेस्ट है, दिस पार्ट इज नथिंग बट द रिक्वेस्ट पार्ट, एंड दिस पार्ट गाइज ये जो ब्लू कलर के लाइन के नीचे जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज द रिस्पॉन्स टैब।
ओके तो आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को टेस्ट करना इज नथिंग बट द आपका एपीआई टेस्टिंग। और आप जब भी एपीआई टेस्टिंग करोगे तब आप रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को टेस्ट करके देखोगे। तो गाइस जब भी हम लोग एपीआई टेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले हमें एपीआई का नेम ऐड करना है कि हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि एपीआई किस टाइप का है या फिर किसका रेफरेंस है ये एपीआई या फिर कौन सा एपीआई आपने टेस्ट किया है। गिव द स्पेसिफिक नेम, सिलेक्ट द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, जो आपको टाइप ऑफ रिक्वेस्ट टेस्ट करनी है इसको सिलेक्ट करो। इसके आगे गाइस ऐड द यूआरएल along with your path parameter and a query parameter if required। ठीक है इसको ऐड कर दो गाइस। रिक्वेस्ट पेलोड में प्री रिक्वेस्ट वगैरह रहेगा, इसको ऐड कर दो और सेंड बटन पे क्लिक करो। सो ये रिक्वेस्ट अगर आपका वैलिड है तो इस वैलिड रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा। तो जब भी रिस्पॉन्स आएगा गाइस सबसे पहले स्टेटस कोड चेक करो, टाइप ऑफ रिक्वेस्ट के अगेंस्ट स्टेटस कोड करेक्ट मिल रहा है क्या। इससे आप चेक कर सकते हो गाइस, इससे आप वेरीफाई कर सकते हो या फिर इससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका एपीआई प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। So against the type of request guys select the check appropriate response status code you are getting or not, that is very important। again कितना टाइम लग रहा है for executing the API, check that one। और इसका साइज कितना है गाइस। API स्पेसिफिकली जब रन हो रहा है ये amazon.in तो अब किसी का ऑलमोस्ट 500 KB का डेटा गाइस वो ये करेगा क्या बोलते हैं यूज करेगा या फिर 500 KB का डेटा गाइस उसको मतलब इन शॉर्ट कंज्यूम करेगा आपका, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ये डेटा इतना कंज्यूम हो जाएगा। ओके देन गाइस ये आपको टेस्ट करना है स्टेटस कोड, आपको टाइम कितना लग रहा है फॉर एपीआई एग्जीक्यूशन, हाउ मच डेटा इज इट इज रिट्रीविंग और व्हाट इज द डेटा साइज, इसको वेरीफाई करो। इसके बाद बॉडी सेक्शन को वेरीफाई करो। बॉडी सेक्शन में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं। ये बॉडी को वेरीफाई करो, कुकीज़ अगर अवेलेबल है कुकीज़ को टेस्ट करो, हेडर्स को टेस्ट करो एंड गाइस रिजल्ट आपने टेस्ट रिजल्ट अगर आपने कुछ असर्शंस वगैरह लगाए हियर यू कैन गेट द असर्शन का रिजल्ट। सो गाइस इस रिस्पॉन्स टैब को हमें टेस्ट करना होता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन वी आर टेस्टिंग द एपीआईज। ओके राइट यस ओके देन गाइस लेट्स ये तो आपका Amazon था गाइस, amazon.in ये गेट रिक्वेस्ट था, ये गेट रिक्वेस्ट था, मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया, आई गॉट द रिस्पॉन्स गाइस। रिस्पॉन्स कोड 200 मिला है मुझे। गेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट अगर मुझे 200 ओके स्टेटस कोड आएगा, इज इट करेक्ट और नॉट गाइस। गेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आई एम गेटिंग 200 ओके स्टेटस कोड 200 ओके विदाउट सीइंग द बॉडी और विदाउट सीइंग द डेटा। आप क्या प्रिडिक्ट करोगे ये गेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट स्टेटस कोड प्रॉपर है कि नहीं है गाइस, यस और नो। यस डेफिनेटली है। ये स्टेटस कोड आपने वेरीफाई किया गाइस। टाइम आप इस टेस्ट एग्जीक्यूशन का या फिर एपीआई एग्जीक्यूशन का टाइम कितना इसने कर, या फिर हाउ मच टाइम एग्जैक्टली इट टुक फॉर द एग्जीक्यूशन, ये हम लोगों ने वेरीफाई किया। एंड हाउ मच डेटा इट इज कंज्यूमिंग और हाउ मच डेटा इट इज रिक्वायर फॉर एग्जीक्यूशन, ये हम लोग वेरीफाई करेंगे। इसके बाद गाइस ये बॉडी सेक्शन में आते हैं, इस प्रिटी टैब पे आएंगे। सबसे पहले गाइस ये प्रिटी जो टैब होता है, ये प्रिटी टैब जो है ये आपका जनरली XML लैंग्वेज में वगैरह होता है गाइस। इट इज समथिंग कि आपके जो API रिक्वेस्ट है या फिर जो पेज है इसके ऊपर कितने फंक्शन क्या एग्जैक्टली कोड है, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व इट। तो गाइस XML फॉर्मेट में ये डेटा है, दिस इज नथिंग बट इन द XML फॉर्मेट। आप इसका रॉ फॉर्मेट देखना चाहते हो, यू कैन ऑब्जर्व इट द रॉ फॉर्मेट। ये HTML या फिर प्लेन XML फॉर्मेट आपको मिलेगा यहाँ पर। यू कैन इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट देन इट्स ओके, अगर नहीं अंडरस्टैंड करते हो स्किप इट। देन प्रीव्यू अवेलेबल है गाइस, तो प्रीव्यू आपको दिखेगा। डोंट यू थिंक गाइस ये Amazon का होम पेज है एवरीवन, दिस इज द Amazon का होम पेज या फिर लैंडिंग पेज। ये होम पेज या फिर लैंडिंग पेज आप वेरीफाई कर सकते हो अगर UI अवेलेबल है तो। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली रिजल्ट वी आर गेटिंग। इसको हम लोग चेक करेंगे यस कुकीज में जाके गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल आज का इसने इस पर्टिकुलर सेशन का कुकी मेरे इसमें ऐड किया, जो कि 27 जून को इसने मुझे कुकी ऐड किया। और ये कुकी सिक्योर है क्या, ट्रू, तो ओके गाइस ये ट्रू है, ठीक है ये सिक्योर है। ये कुकी को आप वैलिडेट करते हो कि करेक्टली कुकी आपके यहाँ पर कुकीज वगैरह ऐड हो रहे हैं क्या, इस API के साथ कुछ कुकीज गाइस क्लाइंट टू मशीन में ऐड हो रहे हैं क्या, ये आप वेरीफाई करोगे। एंड आफ्टर दैट कुछ हेडर्स गाइस, जैसे कि कंटेंट टाइप,
आपको रिस्पॉन्स HTML फॉर्मेट या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है क्या, ये आप देख लो। कनेक्शन क्या है, सर्वर कौन सा है गाइस, डेट क्या है, सर्वर का टाइम वगैरह क्या है, ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द स्पेसिफिकली गाइस आपको यहाँ पर हेडर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये हेडर्स कैसे और क्या हेडर्स वैलिडेट करने होते हैं, ये हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट गाइस आपका बेसिक एपीआई। लेट्स एग्जीक्यूट द प्रैक्टिकल एपीआई एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एपीआई एग्जैक्टली टेस्ट कैसे करेंगे गाइस। सो ये मेरा गेट रिक्वेस्ट है गाइस। गेट रिक्वेस्ट के अंडर मैं जाऊंगा, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, ऐड रिक्वेस्ट। ऐड रिक्वेस्ट गाइस, मुझे कौन सा रिक्वेस्ट ऐड करना है, लेट मी गो टू द वन ऑफ द डमी एपीआई। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे मैं चले जाता हूँ गाइस। ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे आप पहली वाली अगर एपीआई देखोगे तो दिस लिस्ट ऑफ यूजर्स, सिंगल यूजर्स, ये अलग अलग एपीआईज है, यूजर नॉट फाउंड एपीआई। तो गाइस ये अलग अलग मेरे पास एपीआईज है, जैसे कि लिस्ट ऑफ यूजर्स ये वाला एपीआई है। तो गाइस ये लिस्ट ऑफ यूजर्स इस एपीआई पे मैंने क्लिक किया, तो इस एपीआई को क्लिक करने पे गाइस मुझे ये पर्टिकुलर एपीआई का रिक्वेस्ट क्या है ये मिलेगा। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ गाइस, यू गाइस कैन ऑब्जर्व इसका जो डेटा वगैरह है ये डेटा आपको मिल जाएगा। यू कैन गेट द डेटा, व्हाट काइंड ऑफ डेटा आपको मिलेगा ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज सिंपली गाइस आप सिंपली विदाउट सीइंग इट, यहाँ पर भी आपको इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, ये रिस्पॉन्स आपको दिया हुआ है, ये आपका एपीआई रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और रिस्पॉन्स में गाइस आपको स्टेटस कोड क्या आना चाहिए। इन्होंने बोला है इस पर्टिकुलर एपीआई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कोड क्या आना चाहिए, यू शुड गेट द 200 ओके स्टेटस कोड आना चाहिए, और डेटा आपका ये होना चाहिए गाइस। दिस डेटा इट शुड रिट्रीव फ्रॉम द सर्वर, ये सर्वर से ये डेटा आना चाहिए, ये हमें वेरीफाई करना है कि ये सर्वर हमारे ये सर्वर से ये डेटा रिट्रीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले गाइस ये क्या है, लिस्ट ऑफ यूजर्स वाला एपीआई है। तो मैं अपने एपीआई रिक्वेस्ट को नेम दे देता हूँ गाइस, लिस्ट ऑफ यूजर्स। लिस्ट ऑफ यूजर्स नाम का मेरा एपीआई है। कौन से टाइप का रिक्वेस्ट है गाइस, ये गेट है कि पोस्ट है, आपको ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, इसमें दिया होगा। यहाँ पर हम लोगों का गेट टाइप का रिक्वेस्ट है। वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द गेट रिक्वेस्ट। इसके बाद हमें यूआरएल ऐड करना है गाइस। पहली बात आपका ये रहा यूआरएल। यूआरएल के बाद गाइस ये स्लैश से लेके क्वेश्चन मार्क तक, ये क्या है, स्लैश से लेके क्वेश्चन मार्क तक, व्हाट इज दिस, ये क्या है, पाथ पैरामीटर। क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी पार्ट है गाइस ये क्या है, आफ्टर द क्वेरी क्वेश्चन पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर। तो ये आपका पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर अलोंग विद द एपीआई, ये सारी चीजें आपकी एपीआई में होती है। ओके, तो गाइस ये मेरा यूआरएल है, दिस इज माय बेस यूआरएल। इसके आगे मैं अपना पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर में ऐड कर सकता हूँ। आई कैन सिंपली गो एंड आई कैन, जस्ट अ मिनट गाइस, ये पाथ पैरामीटर and a query parameter I need to add it. Okay, alright guys, ये particular path parameter and a query parameter मैं ले लेता हूँ। ठीक है, उसके आगे इक्वल्स टू मार्क पेज 2 है। सो ये आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज गाइस सिंपली डू द राइट क्लिक, ओपन इन अ न्यू टैब, आपको पूरा एपीआई मिलेगा। फ्रॉम हियर यू कैन कॉपी द यूआरएल ऑफ द एपीआई एंड यू कैन पेस्ट इट इनसाइड द यूआरएल। क्लियर एवरीवन, ये मैंने गेट रिक्वेस्ट किया। गेट रिक्वेस्ट के आगे मैंने अपने एपीआई का जो यूआरएल है अलोंग विद द पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर, ये सारी चीजें मैंने ऐड कर दी। एनी क्वेश्चन गाइस, एनी क्वेश्चन? सिंपल सा था कि मैंने अपने एपीआई में टाइप ऑफ रिक्वेस्ट सिलेक्ट किया, जो उसका यूआरएल था अलोंग विद द पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर, ये मैंने अपने यूआरएल बॉक्स में ऐड कर दिया। यूआरएल बॉक्स में जैसे ही मैं गाइस ये मैंने पाथ पैरामीटर ऐड करने के बाद, और मुझे कुछ चीज़ें दी है कि उन्होंने और कुछ चीज़ें नहीं दी है, बस मुझे सेंड बटन पे क्लिक करना है। तो सेंड बटन पे क्लिक करने के बाद गाइस आई बी गेटिंग द रिस्पॉन्स। सबसे पहले गाइस उन्होंने बोला था गेट रिक्वेस्ट, ये गेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट, ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मुझे रिस्पॉन्स कोड कितना आना चाहिए, रिस्पॉन्स कोड कितना आना चाहिए, जस्ट 200 ओके। तो am I getting guys 200 okay or not? I'm getting the status code 200 okay. So is this a valid response or not? Valid response code or not? ये आपको वेरीफाई करना है गाइस। अगर रिस्पॉन्स कोड वैलिड है, आपका वन ऑफ द वैलिडेशन
पास हो गया कि ओके स्टेटस कोड 200 ओके आ रहा है, दैट्स करेक्ट, मतलब एपीआई मेरा, हाँ स्टेटस कोड तो प्रॉपरली रिस्पॉन्स, मतलब स्टेटस कोड तो करेक्टली रिट्रीव हो रहा है, स्टेटस कोड करेक्ट है, मतलब एपीआई फंक्शनली वर्क कर सकता है। आपने एक वैलिडेशन कर लिया, स्टेटस कोड चेक किया। इसके बाद आप टाइम वैलिडेट करोगे गाइस। 173 मिलीसेकेंड, 173 मिलीसेकेंड में इसने मुझे सर्वर से रिस्पॉन्स लेके दिया, और ये साइज इंक्लूड करना है, कर रहा है ऑलमोस्ट 2 KB, 1.83 KB इतना डेटा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो गाइस ये बहुत लाइट वेट है, दैट्स ओके, करेक्ट है गाइस। ये तीनों चीज़ें वैलिडेट होने के बाद आप बॉडी सेक्शन में जाओगे। बॉडी मतलब गाइस आपने रिक्वेस्ट पेलोड में कुछ डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया था, जैसे कि ये request.in पे API/users में यूजर्स फोल्डर के अंडर ये पेज करके गाइस एक पैरामीटर है, पेज इक्वल्स टू 2, मतलब पेज नंबर 2 पे जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे यूजर्स आपको चाहिए, मतलब लीस्ट ऑफ यूजर्स का आपको डेटा चाहिए। तो ये आपको एज एन रिस्पॉन्स, आपने ये रिक्वेस्ट भेजा था, रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स इन अ बॉडी सेक्शन। तो गाइस ये बॉडी सेक्शन के अंडर देखो, क्या हम लोगों को पेज नंबर 2 मिल रहा है क्या? एवरीवन, आर वी गेटिंग द पेज नंबर 2? यस और नो? यस और नो? अगर मैं पेज नंबर 1 एंटर करता हूँ गाइस, अगर यहाँ पर मैं पेज नंबर 1 एंटर करता हूँ, क्या मुझे पेज 1 का डेटा रिट्रीव हो रहा है? दैट आई नीड टू वैलिडेट। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? फिलहाल लेट मी कीप इट पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 का मैं डेटा गाइस, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पेज नंबर 2 के डेटा का, क्या मुझे पेज नंबर 2 का डेटा इन अ रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? दैट आई नीड टू वैलिडेट। पर पेज गाइज इनके 6 रिकॉर्ड है, हर एक पेज पे 6 रिकॉर्ड है, तो टोटल इनके पास 12 रिकॉर्ड है, मतलब पेज 1 पे 6 है और पेज 2 पे 6 रिकॉर्ड है, टोटल पेजेस इनके पास 2 है। ठीक है गाइस, पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो पेज 1 पे अगर 6 रिकॉर्ड है तो पेज नंबर 2 पे जो फर्स्ट रिकॉर्ड रहेगा डेफिनेटली आईडी इक्वल्स टू 7 रहेगा। इसका ईमेल दिया हुआ है गाइस, माइकल लॉसन @request_response.in। इसका फर्स्ट नेम माइकल है, लास्ट नेम लॉसन है, और गाइज इसका फोटो या फिर इमेज जो भी है वो दिया हुआ है। सो गाइज लेट्स, हमें ये इसका रिस्पॉन्स ऑलरेडी दिया होता है, तो गाइज दिस रिस्पॉन्स, आर वी गेटिंग द सेम रिस्पॉन्स एवरीवन? ID 7, माइकल लॉसन, फर्स्ट नेम माइकल, लास्ट नेम लॉसन, एंड उसका इमेज गाइज, आर वी गेटिंग द सेम रिस्पॉन्स हियर? यस और नो? यस और नो? सो गाइस ये है आपका जेसन फॉर्मेट, दिस इज अ जेसन फॉर्मेट, ये आपका जेसन फॉर्मेट है। जेसन फॉर्मेट क्या होता है गाइस? व्हाट इज द जेसन फॉर्मेट? जेसन फॉर्मेट सिंपली की एंड अ वैल्यू पेयर में होता है, की एंड अ वैल्यू पेयर। तो गाइस की और अ वैल्यू पेयर मतलब क्या है? की है पेज, ये की है, वैल्यू है 2, की है पर पेज, वैल्यू है 6, टोटल है वैल्यू है 16। तो गाइस आईडी ये है आपका की, वैल्यू है 7, की है ईमेल, उसका वैल्यू है माइकल डॉट लॉसन, की है फर्स्ट नेम, नेम है माइकल, की है लास्ट नेम, वैल्यू है लॉसन। गाइस की एंड अ वैल्यू, की कोलन वैल्यू, की भी डबल कोट्स के अंडर रहता है, कोलन वैल्यू आपका। अगर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है गाइस, अगर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है तो डबल कोट्स में रहेगा, अगर न्यूमेरिकल फॉर्मेट है तो विदाउट डबल कोट्स में रहेगा, राइट एवरीवन? ठीक है, सो दिस वे आपका ये जेसन फॉर्मेट में आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है गाइस, यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स इनसाइड द जेसन फॉर्मेट। ये जेसन फॉर्मेट आपका डेटा है गाइस, दिस इज अ जेसन फॉर्मेट डेटा, एंड सेम यू नीड टू वैलिडेट इट ओवर हियर। क्या आपको आईडी नंबर 7 मिल रहा है गाइस? ये आईडी कोलन वैल्यू आप वेरीफाई करोगे, जो आपको रिक्वेस्ट में दिया है उसके साथ सेम आपको रिस्पॉन्स आ रहा है क्या? whatever the response you are getting, you will validate one by one, इसको validate करोगे। Secondly guys, ID number 8, ID number 9, ID number 10, ID number 11, ID number 12, इसको आप properly validate करोगे। जो आपको रिस्पॉन्स में दिया गया है कि सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप वैलिडेट करोगे। क्लियर एवरीवन? yes, सो ये वैलिडेट करने के बाद अगर सारी चीज़ें करेक्ट है गाइस, आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है यही एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है, इट मीन्स कि आपका टेस्ट केस पास हो रहा है। अगर गाइस आपका टेस्ट केस फेल हो गया, इट मीन्स कि बग है, आपको पता है, राइट?
आप टेस्ट केसेस लिखते हो सेम वे यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द टेस्ट केसेस हियर एज वेल एंड बेस्ड ऑन दैट आप वैलिडेट करोगे चीज़ों को. ओके देन गाइस यहाँ पर रॉ फॉर्मेट दिया है, तो रॉ फॉर्मेट में अगर आप देखोगे तो रॉ फॉर्मेट में भी ये डेटा दिया हुआ है. यू विल वैलिडेट इफ यू वांट टू चेक द रॉ फॉर्मेट यू कैन चेक द रॉ फॉर्मेट. प्रीव्यू अवेलेबल है तो गाइस आपको प्रीव्यू मिल जाएगा लाइक दिस, विल बी गेटिंग द प्रीव्यू. विजुअलाइज कर सकते हैं तो विजुअलाइज मोड भी आपको ऑप्शन रहेगा, बट मोस्टली गाइस हम लोग ये प्रिटी फॉर्मेट के अंडर जाके डेटा को वैलिडेट करते हैं. सो गाइस मैंने पेज नंबर 2 के डेटा को रिक्वेस्ट किया था. एम आई गेटिंग गाइस पेज नंबर का 2 का रिस्पॉन्स और नॉट गाइस? एम आई गेटिंग द रिस्पॉन्स और नॉट एवरीवन? गाइस एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि आपने जो एपीआई रिक्वेस्ट किया था उसके अगेंस्ट आपको डेटा मिल रहा है. अगर आपको डेटा मिल रहा है गाइस दैट्स ओके, यू आर गेटिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स. सो गाइज ये बॉडी आप टेस्ट करोगे. बॉडी के बाद आपको कुछ कुकीज है क्या गाइज? कुकीज कुछ सेट नहीं है इसके साथ. हेडर्स, हेडर्स के अंडर गाइज आपको बोला होगा कि चेक करो कौन से सर्वर कंटेंट टाइप क्या है. गाइज ये कंटेंट टाइप आपको डेटा जेसन फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरीवन? यस और नो? यू आर गेटिंग योर डेटा इनसाइड द जेसन फॉर्मेट और नॉट? गाइज दिस डेटा इज इन जेसन फॉर्मेट राइट एवरीवन? सो यू विल वैलिडेट कि हाँ आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है रिस्पॉन्स इज इन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन और जेसन, जेसन फॉर्म में है कि नहीं आप ये वैलिडेट करोगे. डेट चेक करोगे गाइस, आज का ही डेट है क्या, करेक्ट टाइम है क्या गाइस? ये जीएमटी टाइम के हिसाब से चल रहा है, ठीक है? ये जीएमटी टाइम है और हम लोग तो आईएसटी टाइम में. सो आईएसटी एंड जीएमटी टाइम में जो डिफरेंस है वो चेक करो करेक्ट है क्या, ठीक है? लाइक दिस वे गाइस आप लोग कुछ वैलिडेशन वगैरह करोगे, इसको बोला जाता है एपीआई टेस्टिंग. कुछ डिफिकल्ट है क्या गाइस? कुछ भी डिफिकल्ट है? इज इट रियली डिफिकल्ट एनीवन? No, no. दैट्स ऑल गाइस, यही इसी को तो एपीआई टेस्टिंग बोलते हैं. क्या डिफिकल्ट लगा आप मुझे बताओ. बट सिर्फ एपीआई मतलब यूआई अवेलेबल नहीं है, विदाउट सीइंग द यूआई आपको टेस्ट करना है. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्टी है, बट डू यू रियली थिंक गाइस इसमें कुछ बहुत आपको स्किल सेट बहुत एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत है? डू यू थिंक लाइक दैट एनीवन? एनी क्वेरीज हियर स्पेशली? अनु, विवेक, जीवन, सचिन, शिवम, किसी का भी कुछ क्वेरीज गाइस? No. ऑल गुड? स्नेहल एनी क्वेश्चन? अनु, विवेक, सर जीवन? कलेक्शन यस यस अनु, यस. सर कलेक्शन मध्ये कलेक्शन ऑफ यूआरएल्स राहणार का हे? यस, कलेक्शन ऑफ यूआरएल्स और कलेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल. ओके तो ये कलेक्शन, ये हमने कलेक्शन क्यों बनाया? इसमें हमारे पास बहुत सारी एपीआई, जैसे हम लोगों ने अमेजोन देखा था. अब ये पर्टिकुलर अमेजोन के पेज पे कितने एपीआईज है हमने उसी दिन ऑब्जर्व किया था, राइट? ओके जस्ट अ मिनट, मैंने ये शो डिवाइस फ्रेम, आई डोंट नीड एनीथिंग. okay, I specifically I don't need anything, I need the normal one. Okay, I got the normal one everyone. Here I got the normal one. And just a minute, let me inspect it. Okay, here guys हम लोगों ने उस दिन नेटवर्क टैब में जाके देखा था, Amazon के होम पेज पे there are lot of APIs, right everyone? There are thousands of APIs जो कि सिर्फ होम पेज पे रन होते हैं. So स्पेसिफिकली अगर आप होम पेज को ही टेस्ट करने वाला एपीआई कर रहे हो तो ये कलेक्शन ऑफ एपीआईज है, यस और नो? दीज आर द कलेक्शन ऑफ एपीआईज. तो सिंपली इसी को आप कलेक्शन बोलोगे. कलेक्शन इज नथिंग बट सिंपली कलेक्शन और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआईज जिसके थ्रू आपका फंक्शनैलिटी डेवलप होगा और या फिर बिल्ड होगा, राइट अनु? यस सर. ओके, एनी अदर क्वेरीज एनीवन? विवेक, जीवन, सचिन, शिवम, कोई क्वेश्चन? No, no. ऑल गुड? ओके देन गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इस तरीके से एपीआई को टेस्ट करते हो. दिस इज व्हाट आर आइडियल वे ऑफ टेस्टिंग इट. क्या टेस्ट करना है और कैसे टेस्ट करना है क्लियर है क्या सबको एवरीवन? एपीआई रिक्वेस्ट कैसे भेजना है और उसके रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें टेस्ट करनी है, ये क्लियर हुआ क्या? एटलीस्ट इनिशियल आइडिया आया क्या सबको? यस सर. यस मतलब Yes. अविनाश ये जो है ना एचटीटीपीएस रिक्वायरमेंट एंड रिजल्ट जो है ना वो सब में रहेगा ना कॉमन?
ये मतलब आपको डेफिनेटली ये आपको एपीआई दिया जाएगा। ये कौन देगा? अ डेवलपर विल गिव यू दिस एपीआई, राइट। डेवलपर से जैसे आपको सबसे पहले आपको पता होगा हमें रिक्वायरमेंट आता है, राइट। रिक्वायरमेंट में क्या मेंशन होता है? रिक्वायरमेंट में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन मेंशन होता है, यस और नो? Yes. तो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंडर आपको कौन से टाइप का रिक्वेस्ट चाहिए, इसके अंडर यूआरएल क्या है, ये सारी चीज़ें दी होगी। उसमें पाथ पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर है तो सारी चीज़ें मेंशन होगी। इसके अंडर आपको कुछ पैरामीटर्स वगैरह ऐड करना है, कुछ डेटा ऐड करना है, तो वो डेटा क्या ऐड करना है ये भी बताया होगा। उसके अगेंस्ट आपको क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए, ये रिस्पॉन्स का भी कुछ मेंशन होगा या फिर उसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको ऑलरेडी दिया होगा। सिंपली यू नीड टू टेस्ट इट, ओके। नहीं, आपने ऐसा बताया था ना वो कॉपी पेस्ट करने का उधर का वो जो रहता था, तो नहीं क्वेरी आपका, पैरामीटर और पाथ पैरामीटर कॉपी पेस्ट करने का ऐसा बोला था ना। हाँ तो दैट, यस दैट इज, ये तो है ना। आप ढूंढो यहाँ पे कौन सा क्वेरी पैरामीटर है, कौन सा पाथ पैरामीटर है। ये आपका यूआरएल है, कहाँ से आपका क्वेरी पैरामीटर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर आपका पाथ पैरामीटर है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, राइट। ओके, तो इस पर्टिकुलर पेज पे जाओगे तो देर इज अ ऑप्शन कि आप यहाँ से यूआरएल ले लो, यूआरएल के साथ आगे आपका पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर है, दोनों को कॉपी पेस्ट बना के आपका फाइनल यूआरएल आप रेडी करो। या फिर सिंपली यहाँ से ही आपको ये टेस्ट करना था, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ओपन इन अ न्यू टैब, यू विल गेट योर एंटायर एपीआई। इसको कॉपी करो एंड जस्ट पेस्ट इट। दिस वे आप फिलहाल इस तरीके से काम करोगे, ओके।